अस्सलामुअलैकुम। चलें जी, आज का हमारा टॉपिक है कंबस्चन। कंबस्चन हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस थे हमारे पास दो, कौन कौन से, हैलोजिनेशन एंड कंबस्चन। हैलोजिनेशन हम कल पढ़ चुके हैं, आज हमने पढ़ना है जी कंबस्चन। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। अल्केन्स बर्न इन दी प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे क्या कह रही हैं कि अल्केन्स के रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में, कि हमें क्या बताया गया है कि अल्केन्स जो हैं वो एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हवा में होती है, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एक्सेस में बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन होती है, उसकी प्रेजेंस में क्या होता है, हमारे पास हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। जब अल्कीन्स को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो हमारे पास ये तीन चीज़ें बनती हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ठीक है, अच्छा अब देखें जी नेक्स्ट, दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ऑटोमोबाइल कंबस्चन इंजन्स, डोमेस्टिक हीटर्स एंड कुकिंग अप्लायंसेस। अच्छा जी अब देखें जी, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन जिसमें अल्केन्स को हम ऑक्सीजन के साथ बर्न करके ये तीन चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, ये रिएक्शन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ होता है, टेक्स प्लेस होना, कहाँ होना, ऑटोमोबाइल कंबस्चन इंजन्स में होता है, गाड़ियों वगैरह की, ठीक है, डोमेस्टिक हीटर्स जो घरों में हीटर्स वगैरह यूज़ होते हैं वहाँ पे होता है, और कुकिंग अप्लायंसेस, कुकिंग अप्लायंसेस तो आपको समझ गए हैं, ठीक है, आपकी कुकिंग करने वाले जितने भी आपके पास चीज़ें हैं, अप्लायंसेस, ठीक है। अच्छा जी आगे नेक्स्ट देखें, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अच्छा अब एक्सोथर्मिक के साथ ना मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बतानी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपने एंडोथर्मिक रिएक्शन भी सुने होंगे, यहाँ पे इन दोनों का हम डिफरेंस क्लियर करते जाते हैं। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो का मतलब क्या होता है, निकलना, बाहर, ठीक है, एक्सो का मतलब है बाहर, ठीक है, और एंडो का मतलब क्या होता है, एंडो का अंदर, ठीक है। अच्छा अब ये देख लें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट बनती है, निकलती है, ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें हीट इस्तेमाल होती है, जिन रिएक्शंस को हम चलाने के लिए हीट को इस्तेमाल करते हैं, फिर रिएक्शन चलता है। अब इसमें क्या होता है, रिएक्शन चलता है और फिर हमारे पास प्रोडक्ट में जो है वो क्या कहते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक्सोथर्मिक, थर्म का मतलब ही हीट है, ठीक है ना, एक्सो मीन हीट का बनना और एंडो मीन हीट का अंदर इस्तेमाल होना। ठीक है, अच्छा जी, एंड बिकॉज ऑफ इट अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल, इसकी रीज़न क्या है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पैराग्राफ आपने लिखना है और ये आपने इसके साथ इक्वेशन भी बतानी है। ठीक है, क्यों इस्तेमाल, अल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल, अल्केन्स को फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज अल्केन्स जब है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो हमारे पास हीट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये ऑटोमोबाइल इंजन्स में, डोमेस्टिक हीटर्स में और कुकिंग अप्लायंसेस में जो है वो होते हैं, अब इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन इट इज़, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है रिएक्शन के होने से, और इसलिए हम जो कहते हैं कि, इसलिए हम कहते हैं जी कि अल्केन्स जो हैं वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये देख लें जी, मीथेन, ऑक्सीजन प्लस हमारे पास क्या बन गया जी, इसकी प्रेजेंस में इन दोनों को ऐड अप करने से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। ठीक है, कि जब हम अल्केन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा बैलेंस कर लें एक बार। ठीक है, अच्छा जी ये देख लें, अजय कॉपी पे चलते हैं, कॉपी पे बैलेंस करते हैं। चलें जी, आज जी हम इस सेक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, हमने अल्केन को बर्न करना है इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस होती है। अब इस इक्वेशन को हमने करना है बैलेंस। ठीक है, अच्छा जी ये देखें जी, सबसे पहले आपने इनकी जो है वो क्वांटिटी देखें, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे आके कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं। ये देख लीजिए, एक कार्बन है यहाँ पे और कार्बन है नहीं है, एक कार्बन है, देख लीजिए इधर भी एक ही कार्बन है।
ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देख लें जी हाइड्रोजन्स कितने हैं आपके पास, 4 हाइड्रोजन्स हैं। जब आपके पास बने हैं तो कितने हाइड्रोजन्स बने हैं, 2। इट मीन्स कि 2 हाइड्रोजन्स आपके मिसिंग हैं। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे 2। अब ये देखिए जी 4 हाइड्रोजन्स यहाँ पे भी, 4 यहाँ पे भी, हाइड्रोजन्स पूरे हो गए। ठीक है। अब ऑक्सीजन को देख लें, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे देख लें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और 2 इधर भी हैं। ये जब ये 2 आता है ना तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। इट मीन्स कि आपके पास 2 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, मीन 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे तो आपके पास 2 ऑक्सीजन है, मीन यहाँ पे ये अनबैलेंस है, तो यहाँ पे लग जाएगा 2। अब देख लें बैलेंस है कि नहीं, काउंटिंग कर लें, आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। और कैसे बैलेंस हुई मैंने आपको बता दिया, आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक कार्बन बैलेंस, 4 हाइड्रोजन्स बैलेंस हो गए। अब यहाँ पे देख लें, पहले 2 थे, हमने यहाँ पे इसको बैलेंस किया तो यहाँ पे 2 लग गया। ठीक है, 4 ऑक्सीजन है। अब देख लें 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। बस इतना सा काम था। ठीक है, चले जी नेक्स्ट चलते हैं अब। अच्छा, ये सारी तो हमने बात कर ली ना कि अगर हम अल्केन्स को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में अगर बर्न करते हैं, ठीक है, तो तब हमारे पास क्या बनता है। अच्छा, अगर हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन ना हो, ठीक है, एक्सेस ना हो, हमारे पास लिमिटेड हो, तब क्या होगा ये देख लें जी। इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड हो, एक्सेस ना हो, तब क्या होता है, देयर इज़ इनकम्प्लीट कंबस्शन। मतलब कंबस्शन का रिएक्शन जब वो कंप्लीट ही नहीं होता, अगर कंप्लीट ही नहीं होगा तो क्या होगा, फिर हमारे प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे ये देख लें जी। एज अ रिजल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस, वो कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। दैट क्रिएट्स सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब क्या होता है, सांस लेने में मुश्किल पैदा होना, दुश्वारी होना, एंड कॉजेज डेथ, और ये जो है वो मौत का सबब भी बन जाती है। जब आपको सफोकेशन होगी, सांस लेने में मसला होगा, तो ये डेथ की वजह भी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी भी इक्वेशन है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये देख लें जी, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये लिमिटेड सप्लाई होगी, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए था, वहाँ पे आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, वाटर भी बनेगा, और जहाँ पे हीट बननी थी वहाँ पे आपके पास बनेगा कार्बन। ठीक है, आपके पास बेसिकली ये 3 चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस हीट। ठीक है, रिएक्टेंट्स यही थे लेकिन प्रोडक्ट्स ये थे। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स तो वही हैं लेकिन प्रोडक्ट चेंज हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस नहीं है, लिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, अच्छा अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, ज़रा इसको हम बैलेंस करते हैं। देखें जी, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें जी, कितने कार्बन है आपके पास, 1, और यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन आ गए, 2 कार्बन आ गए। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पे 1 कार्बन आपके पास कम है, यहाँ पे आप 2 लगा लें। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन्स को देख लें। सेकंड आप देख लें जी हाइड्रोजन्स को, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, कार्बन को बैलेंस किया है, उसके लिए 2 लगे हैं, तो 4 और 2 कितने हो गए, 8। आपने यहाँ पे इसको जमा नहीं करना होता, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये देख लें, 4 × 4 4 दूनी 8, 8 बन गए आपके पास। ठीक है, अच्छा जी 8 है, तो यहाँ पे आपके पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, अब ये देखें ना ज़रा, आपके पास तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे 8 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, इट मीन्स कि आपके पास 6 कम है। ठीक है, अगर आपने 6 यहाँ पे बैलेंस करना है तो फिर आप क्या करेंगे। ठीक है, आपने 6 यहाँ पे बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, 2 आपके पास तो आ गए हैं, 6 और होने चाहिए, मीन्स के 8 आपने करने हैं, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, 4। तो ये कितने हो जाएंगे, 4 × 4 4 दूनी 8, ये 8 पूरे हो गए आपके पास हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये मैं आपको बैलेंसिंग बता रही हूँ, आपने खुद जब इस तरह इसको बैलेंस करना है आपको समझ आ जाएगी कहाँ पे क्या लगाना है और आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, किस तरह से बैलेंस आउट होगी। ठीक है, अच्छा आप देख लीजिए, अगर हम ये यहाँ पे 4 हाइड्रोजन्स लगाए हैं, ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन के भी 4 मॉलिक्यूल्स हो गए हैं, और यहाँ पे एक यहाँ पे आया, तो मीन्स आपके पास ऑक्सीजन के तो 5 हो गए हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन के आपके पास 5 हो गए हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है आपके पास? ऑक्सीजन के तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इट मीन्स कि 5 हमने करने हैं मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे तो 5 है ना, तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी जो थे वो 5 होने चाहिए। यहाँ पे तो 2 हैं, 3 हमारे पास कम हैं। तो 3 को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पे हम 2 लगाएं तो ये तो बन जाएगा 4, ठीक है। और अगर हम लगाएं यहाँ पे 3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, अगर यहाँ पे हम कर लें तो ये तो हो जाएंगे 6, मतलब कि 5 तो नहीं बन रहे, 6 बन रहे हैं, ठीक है। तो चलो अगर हम 6 कर लें, ठीक है, आप चाहें 4 5 कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन हम कम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 3 लगाए तो ये बन गए आपके पास 6। यहाँ पे कितने हैं आपके पास? 4 यहाँ पे हैं, 1 यहाँ पे है, मतलब 1 यहाँ पे अब कम हो गया है। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे अगर बिलफर्ज लगा लें 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा लें तो ये 2 ऑक्सीजन यहाँ से, 4 ऑक्सीजन यहाँ से, 2 और 4 कितने 6, मतलब ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो गई है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस हुई है, लेकिन कार्बन डिसबैलेंस हो गया ना। ये देखें ना, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन थे, यहाँ पे भी 2 हमने लगा के बैलेंस किया था, ठीक है। लेकिन अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे 2 लगा दिया। इट मीन्स आपके पास 1 2 और 3 कार्बन हो गए हैं। 3 कार्बन हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारे पास अब यहाँ पे 2 कार्बन ही रहने चाहिए, कार्बन हमारे पास 3 हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे अब आप 3 लगाएंगे तब हमारे पास ये कार्बन बैलेंस होंगे ये क्वेश्चन के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 कार्बन के लिए अगर हम 2 तक देखें, 2 था ना, तो अब 3 आ गया, ठीक है। 2 हमने यहाँ पे कट कर दिए, 3 के साथ करें कार्बन हमारे पूरे हो गए, ठीक है। 3 चौके 12, मतलब आपके पास 12 हाइड्रोजन्स हो गए हैं। हमने तो 4 के हिसाब से बैलेंस किया था, 8 के हिसाब से, तो 4 लगा दिया था। अब 12 करना है तो यहाँ पे क्या आएगा? 6, 6 कम से 6 दूनी 12, मतलब हाइड्रोजन्स भी बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। कार्बन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन्स भी आपके पास बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन देख लें, यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास ऑक्सीजन लगाए हैं तो ये देखो यहाँ पे 6 लगाया है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए 12, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है वो भी 6 हो जाएंगे और 2 ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो इट मीन्स ये तो 8 हो गए। अब फिर डिसबैलेंस हो गया, 8 हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 3 3 दूनी 6, 2 कम है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास लगेगा 4। अब ये हो गई कंप्लीट। अब हमारे पास सारे तीनों कंप्लीट हो गए हैं, ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गया। हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनती है जी? 3CH4 + 4 ऑक्सीजन, देन हमारे पास बन जाता है जी 2 कार्बन मोनोऑक्साइड + 6 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड प्लस कार्बन। ये हमारी होगी बैलेंस इक्वेशन। मैंने आपको सारी अंडरस्टैंड करवाई है कि किस किस तरह हमने ऐडअप करके इसको बैलेंस करना है। यहाँ पे भी हमने अपने रिएक्टेंट्स को काउंट करना है कितने हैं, फिर उनको मिलने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी अगर से क्वांटिटी में क्या क्या फ़र्क है वो आपने काउंट करना है। करते करते देखें, मैंने 2 बार काउंट करके इधर हमारे पास फाइनल बन गई है। और ये देख लीजिए हमारी फाइनल इक्वेशन ये बनती है बैलेंस के साथ, विद नंबर्स के साथ। मैंने बता दी हैं कितने कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं। 3 मॉलिक्यूल्स हमने मीथेन के लिए, अल्केन के लिए, + 4 मॉलिक्यूल हमने ऑक्सीजन के लिए, और हमारे पास ये जो है वो सिंथेसाइज हो गया है। 2 कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, +1 कार्बन है, ठीक है। तो ये आपने रफ़ में करना है जिस तरह मैंने किया, रफ़ में करके देन आपने फाइनल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। आप ये देख लें जी, 3 molecules मीथेन, 4 molecules oxygen, 2 molecules carbon monoxide + 6 molecules of water and +1 कार्बन, ठीक है। चलें जी, अब ये आई होप सो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारा सेकंड केमिकल रिएक्शन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है अल्केन्स का। फर्स्ट हमने किया था हैलोजिनेशन, सेकंड हमने किया है कंबस्टन। हमारे केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट कवर अप हो गया, ठीक है। चलें जी गाइस, हमें दें अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।